चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हम लोग 10th के मैथ पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 8 है ट्रिग्नोमेट्री। निम्नलिखित में से पहला इसके क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन दी गई है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको पहला दिया है साइन a बराबर 1/11। दूसरा क्वेश्चन है cos b बराबर 12/13। तो इधर हमको दे रखा है साइन a और इसने बोला 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी हम लोगों ने कितने पढ़े थे अभी? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसमें बोल रहा है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से तो मेन तो 3 ही होते। 3 मेन कौन कौन के होते? साइन, कॉस, टेन। ठीक है, बाकी तो फिर इनको उल्टा करके बनाया गया है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का मान निकाल के उल्टा कर तो कोसेक का मान आ जाता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का मान निकाल के उल्टा कर दो तो सेक का मान हो जाता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टेन का मान निकाल करके उल्टा कर दो तो क्या का आ जाता है? कॉट का आ जाता है। इसलिए मेन तो कौन है? केवल 3 है, साइन, कॉस, टेन। ठीक है, इसलिए साइन का मान दिया है तो हम कॉस और टेन का मान निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है? हमने आपको बताया था, लाल बटे कक्का से बताया था, लाल बटे कक्का। तो पहले क्या था? साइन। तो साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर लंब बटे और इसका मान दिया है 1/11। तो इसका मतलब क्या है? लंब कितना दिया? 1। कर्ण कितना दिया? 11। बना लो, समकोण त्रिभुज बनाएंगे एक। ठीक है, तो इधर एंगल ए मान लो, V, इसको C मान लो। तो हमको इधर एंगल ए से देखेंगे तो लंब कौन सा हो जाएगा? ये वाला। लंब दिया है कितना? 1। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण दिया है कितना? 11। ठीक, तो मतलब कि हमको AC बराबर पता चल गया कितना? 11। VC बराबर पता चल गया 1। AB बराबर पता नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण को स्क्वायर करो बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इनका जोड़ के कर्ण के स्क्वायर के बराबर निकलता है। तो हमको इसको उल्टा भी लिख सकते। कैसे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो बराबर लिख सकते। तो हमको दिया रखा है लंब कितना दिया? देखो ध्यान से, लंब VC भुजा देखो VC, BC के स्क्वायर लिख सकते हैं। आधार के स्क्वायर, आधार नहीं है तो 1। आधार क्या? आधार कौन सी भुजा है? AB। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। ठीक है, बराबर के कौन सी भुजा है? कर्ण AC। तो हम इसको AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू दी है। VC भुजा कितनी दी? VC 1 का स्क्वायर करें, ऐसे लिखते 1 का स्क्वायर प्लस AB भुजा दी कितनी? नहीं दी तो AB लिखिए हम तो केवल AB का स्क्वायर बराबर AC की भुजा दी है कितना? 11। तो 11 का स्क्वायर कर देंगे AC का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस AB स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग 121। जे को साइड जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? माइनस में। तो AB स्क्वायर बराबर 121 माइनस 1। तो AB स्क्वायर बराबर 120। स्क्वायर तो 60 रूट चलेगा। AB बराबर 1/120 पे चढ़ेगा स्क्वायर रूट। तो इधर दिख रहा ना? ठीक है, इधर लिख रहा है। तो AB बराबर नहीं दिख रहा? इधर देखो। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? AB बराबर स्क्वायर रूट 120 है। 120 को 30 × 4 लिख सकते, नहीं लिख सकते अंदर? और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 2 बाहर आ जाएगा। तो AB बराबर 2 स्क्वायर रूट 30 बचेगा। कितना बचेगा? AB कौन सी भुजा है? आधार।
हाँ कितना 30। तो ये भी कौन सी भुजा है? आधार वाली। ठीक है, तो ये भी का मान कितना आएगा? 2 स्क्वायर रूट 30। तो ये वाली भुजा पता चल गया। ठीक है, हमको तीनों भुजाएं पता चल गया। ठीक है, तो आप चाहो तो हम इसको मिटा दें। ठीक है, क्योंकि जगह कम है। समझ में आ गया? इस पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम जौन सी भुजा नहीं दी है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। तो हमको ए बी का मान भी पता चलेगा कितना? 2 स्क्वायर रूट 30। ठीक है, अब कुछ भी पूछा वो बता सकते हैं। देखो क्या साइन का मान दे रखा है। मेन तीन कौन कौन से होते हैं? साइन कॉस टेन। साइन दे रखा है तो कॉस और टेन का मान निकालना है। तो कॉस ए का मान चाहिए। जो इसमें दिया है वही एंगल अगले को भी निकालना है, अगले एंगल का उसी के आधार पर। तो एंगल ए कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कैंट। और देखो आधार कौन सी भुजा है? ए बी। एंगल इससे देखो तो कैंट सामने वाला कैंट, 90 डिग्री के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कैंट। जो बचा वो क्या होगा? आधार। आधार कौन सी भुजा है? ए बी बटे कैंट कौन सी भुजा है? ए सी। और ए बी का मान दे रखा है कितना? 1। हाँ, ए बी का 2 स्क्वायर रूट 30 बटे ए सी का मान 11। या इधर से देख लो या इधर से। तो हमारा जी किसका मान निकल गया? कॉस ए। ठीक है, तो कॉस का रेशियो क्या होगा? कॉस ए का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 30 बटे 11। अब कॉस का निकल गया तो किसका निकालना है? अब टेन का निकाल दो। तो टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इसमें लंब कौन सी भुजा है? BC बटे आधार कौन सी भुजा है? ए बी लिख दिए। BC का मान कितना है? 1 बटे ए बी का मान कितना दे रखा है? 2 बटे स्क्वायर रूट 30। नहीं कट रहा तो ये tan A का मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम sin A का दे रखा है, cos A और tan A का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होंगे? आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है cos B बराबर 12 बटे 13। एक रेशियो दे रखा है। तो हमसे अन्य दो पूछते हैं। अन्य दो कौन से बचे? साइन कॉस टेन होता तो cos दे रखा है, तो साइन और tan बचा। तो इससे पहले हमको त्रिभुज बनाएंगे। एक पहले पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजाएं पता करेंगे। इसको एंगल V मान लो, इसको V C A, या फिर A इसको A मान लो, इसको B इसको C। या फिर ऐसा कर सकते हो, इसको A मान लो, इसको C मान सकते हैं। या फिर A B C कर लो। ठीक है, या C B A कुछ भी लिख सकते हो। इधर हमको A लिख लो, A B तो इधर C आ जाएगा, A B C। ठीक, या C B A ऐसा भी कर सकते। वो है, बात तो वही है। ठीक, पहले इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन V का अब cos V दिया है कितना? cos V। cos बराबर क्या होती है? आधार बटे कैंट। आधार बटे कैंट। और इसका मान कितना दिया? 12 बटे 13। तो आधार कितना दिया? 12। कैंट कितना दिया? 13। और जब एंगल इसकी बात करें बी एंगल की, तो सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कैंट। तो बचा वो क्या होगा? आधार। ठीक है, तो आधार दिया कितना? 12। कैंट दिया कितना? 13। तो हमको लंब निकालना है। लंब पता नहीं, तो लंब निकालना है तो हम किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। या फिर ट्रिपलेट याद करें, 5 12 13 रहता ट्रिपलेट, ये रहता। इधर लंब 5 निकलेगा ना? हाँ, और अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो भी 5 ही निकलेगा। देखो कैसे। हम आधार का स्क्वायर करेंगे। आधार क्या है? BC। तो BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर
ए सी या सी ए, चलो ए सी लिख दे, ए सी का स्क्वायर बराबर कैंड के स्क्वायर, कैंड क्या है ए बी, तो ए बी के स्क्वायर के बराबर निकले। मतलब कि लंब और आधार जो भुजा है उनका वर्ग करके योग करो तो कैंड के वर्ग के बराबर निकलता है। चलो तो देखो हमको बी सी भुजा कितनी दी 12, तो इधर 12 के स्क्वायर करेंगे प्लस ए सी, लंब पता ही नहीं है तो ए सी ही लिख लेते हैं बराबर ए बी का मान कितना दे रखा है ए बी का 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस ए सी का पता नहीं है तो लिखो रहने ए सी इसका बराबर 13 का 169। अब जो 144 60 जाएंगे तो कैसे होंगे माइनस में, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, हम इनको घटाएंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर 25 बचेगा। इधर स्क्वायर तो ना इसका रूट चढ़ जाए तो ए सी बराबर स्क्वायर रूट 25, तो ए सी बराबर कितना निकलेगा 5 ए सी, हाँ ठीक। या फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देते, स्क्वायर रूट हट जाते वर्गमूल, ठीक है। चलो आगे देखो, अब हमको ए सी भुजा पता चलेगी कितनी 5। अब कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं। अब हमको कोस का मान दिया है कितना, कोस का रेशियो दिया है तो साइन और टेन का चाहिए, तो साइन भी बराबर, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कैंड, और इसमें लंब कौन सी भुजा है लंब ए सी बटे कैंड कौन सी भुजा है ए बी, और ए सी का मान दे रखा है कितना 5 बटे ए बी का मान कितना है 13, तो साइन बी का मान कितना पता चल गया 5 बटे 13, 5 बटे 13, साइन बी का मान कितना आ गया 5 बटे 13। अब हमको निकालना है कॉस का दिया है टेन बी का, टेन बी बराबर, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, इसमें लंब कौन सी भुजा है ए सी बटे आधार कौन सी भुजा है बी सी बराबर ए सी भुजा कितनी देगी 5 बटे बी सी भुजा कितनी देगी, तो टेन बी का मान कितना आ जाएगा 5 बटे 12। कोई दिक्कत आगे चलें। चलो अगला 9वां क्वेश्चन है, कॉस थीटा बराबर 2/5 दे रखा है, तो हमको किस किस का मान चाहिए, कॉस का दे रखा है तो साइन थीटा का और टेन थीटा का मान चाहिए, क्योंकि मुख्य 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन, जिसमें कॉस का दे रखा है साइन और कॉस का निकालना है, साइन और टेन का। चलो तो साइन बराबर क्या होता है, देखो साइन थीटा बराबर हमको निकालना है कॉस का, तो कॉस से पहले ट्रायंगल बना लो, इसको हम ट्रायंगल बनाएंगे इधर, अगर थीटा इधर रखें, थीटा इधर मतलब एंगल इस थीटा की बात करें तो इधर ए बी सी ऐसे मान सकते हो। तो हमको इस कॉस बराबर क्या होता है, पहले कॉस थीटा बराबर आधार बटे कैंड, इसका मान दे रखा है 2/5, यानी कि आधार कितना दिया 2 और कैंड 5 दिया, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कैंड होती तो कैंड का मान कितना आ गया 5, कैंड वाली भुजा कितनी है 5। आधार लंब इस थीटा की बात करें तो सामने वाली भुजा लंब, इसमें दिया क्या है आधार, तो ये क्या होगा आधार 2 है। अब हमको लंब पता नहीं है तो आपको निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो हमने बताया था आपको आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कैंड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें आधार कौन सी भुजा है ए बी, तो आधार का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर बराबर कैंड का स्क्वायर मतलब ए सी के स्क्वायर के बराबर होता, और ए बी का मान दे रखा है कितना 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस बी सी का पता ही नहीं है तो बी सी लिखे दो बराबर ए सी दिया है, ए सी का मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अरे वाह सर। चलो देखो 2 का वर्ग
4 प्लस VC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25। चारों इस साइड जाएंगे तो क्या में हो जाए माइनस में, क्योंकि इधर क्या है प्लस, तो VC स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4, सो VC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 21। इतना स्क्वायर ना रूट चढ़ जाए, तो VC बराबर स्क्वायर रूट 21। वर्गमूल नहीं हो रहा तो फंसे रहने दो, क्या दिक्कत, अपना क्या जाता है। चलो देखते हैं हमसे पूछा क्या है, तो इधर हमको लंबा पता चल गया कितना है स्क्वायर रूट 21, स्क्वायर रूट 21। चलिए दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा सा और बड़ा लिख दें, ठीक है। तो हमको कॉस दिया है तो साइन थीटा का मान निकालना है। साइन बराबर, साइन बराबर क्या होता, लंब बटे कर्ण, और इसमें लंब बटे कर्ण, इसमें लंब कौन सी भुजा है VC, तो VC लिख लो, बटे कर्ण कौन सी भुजा है AC, और VC का मान दे रखा है हमको कितना, स्क्वायर रूट 21, स्क्वायर रूट 21 बटे AC का मान 5, तो स्क्वायर रूट 21 बटे 5 साइन थीटा का मान आ जाएगा। ठीक, अब हमको टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें लंब, अगर थीटा इसकी बात करें तो लंब सामने वाली हो जाए, कितना है VC बटे आधार वाली भुजा AB। VC भुजा दी है कितने, स्क्वायर रूट 21 बटे AB भुजा कितने हैं 2, तो स्क्वायर रूट 21 बटे 2 टेन थीटा का मान आ जाएगा। तो एक दिया था रेशियो और 2 पूछा था, तो साइन और टेन का निकाल दिया, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 10वां, साइन A बराबर 3/4 दे रखा है, तो कॉस A और टेन A का मान पूछा होगा, क्योंकि मुख्य 3 ही होते, साइन कॉस टेन। चलिए तो देखते हैं, हम इसे एक ट्रायंगल तैयार करेंगे बनाकर। आगे देखो, ये कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना, था 90 डिग्री का। अगर ना हो, दिख रहा हो तो मान लेना कि हाँ 90 का ही है, मानने में क्या जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखो, कौन, चलो देखो, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका बराबर में दे रखा है 3/4, तो लंब कितना दे रखा है 3 और कर्ण 4। इसको एंगल A मान लो, इसको V, इसको C। तो लंब कितना दे रखा है 3, तो जो सामने वाला लंब हो जाएगा। कर्ण कितना दे रखा है 4, तो आधा नहीं दे रखा, हम निकाल लेंगे पाइथागोरस में लगा के, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, आधार, आधार चाहिए। तो हमको पता है आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब कि VC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब AC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो AB भुजा कितनी दी पता ही नहीं है, तो AB लिखे हम दो प्लस VC, BC भुजा कितनी दी 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, कोई डाउट नहीं, इक्वल टू AC की भुजा कितनी दी 4, तो 4 को स्क्वायर करेंगे, तो AB स्क्वायर बराबर कहाँ अभी प्लस होगा, 3 को वर्ग 9 बराबर 4 को वर्ग 9, इधर प्लस में तो साइड माइनस में जाएंगे। AB स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 हो जाएंगे। सो AB स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। इधर स्क्वायर तो ना रूट चढ़ जाए, तो AB बराबर कितना बचेगा, स्क्वायर रूट 7। तो हमारे AB का मान आ गया कितना, स्क्वायर रूट 7, यानी कि आधार पता चल गया हमको। अब लंब, आधार और कर्ण पता हो तो कुछ भी पूछ ले, साइन कॉस टेन सेक कॉस कोसेक कुछ भी पूछ ले, सेक कुछ भी पूछ ले। चलो देखो, अब हमको निकालना क्या है, साइन ए का मान दे रखा है, तो 3 होते साइन कॉस टेन, तो साइन दे रखो कॉस ए का मान निकालना है और टेन ए का, तो कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस ए बराबर, कॉस बराबर का लंब बटे
नहीं, आधार बटे कैंड, आधार बटे आधार कौन सी भुजा है? एंगल इस वाले से बात करें तो ये लंब हो जाएगा आधार ए बी बटे कैंड ए सी। ए बी का मान कितना दे रखा है? स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7 लिख दो बटे ए सी का मान 4, तो 4 लिख दो। तो कॉस ए का मान आ गया स्क्वायर रूट 7 बटे 4। क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हमको निकालना है किसका? tan ए का। साइन कॉस का निकल गया, तो किसका निकालना है? tan का। साइन का तो दे रखा था tan ए। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर। इसमें लंब कौन सी भुजा है? एंगल इसकी बात करें तो बी सी बटे आधार कौन सी भुजा है? ए बी। इन भुजाओं के मान दे रखे। बी सी का कितना मान दे रखा है? 3 बटे ए बी का स्क्वायर रूट 7, ठीक है, स्क्वायर रूट था 7, 3 बटे स्क्वायर रूट 7, तो tan ए का मान आ गया। समझ में आया? कोई डाउट? आगे चलें। चलो अगले देखो। अगला 11वां क्वेश्चन है। tan c बराबर 1/3 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन से tan है? तो साइन और कॉस, क्योंकि मुख्य 3 नहीं होते, साइन कॉस tan। चलो तो इसको हम इससे एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो tan बराबर क्या होता है? tan बराबर लंब बटे आधार, इसके बराबर 1/3 दे रखा है, तो लंब कितना है? 1। इधर हम c लिखें, c, इधर a, इधर b, a b c, ठीक, ऐसे लिख सकते। अब देखो आगे। अब हमको पता है लंब, अगर सी एंगल सी की बात करें तो लंब जी हुई है ए बी, और दे रखा है कितना? 1। आधार कौन सी हुई है? बी सी, यानी कि 3। तो सी ए यानी कि ए सी पता ही नहीं है, तो हमको कैंड निकालना है। और कैंड बराबर क्या होते हैं? मतलब ए सी या सी ए स्क्वायर बराबर लंब को स्क्वायर कितना? ए बी के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब कि बी सी या सी ए, कोई दिक्कत नहीं। अब ए सी का मान पता नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ए सी स्क्वायर बराबर ए सी का मान पता है कितना? नहीं, इधर गलत लग गया। हाँ, बी सी तो ये हो गया आधार, लंब ए बी है। क्या है? ए बी। कोई बात नहीं, चलता है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी मतलब कि आधार के स्क्वायर, ए बी मतलब कि लंब के स्क्वायर, तो बराबर कैंड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो लिख दिया। ए बी का मान दे रखा है कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दे रखा है कितना? 3, से 3 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 1 को बराबर 1, 3 का 9, सो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 10। सो ए सी बराबर कितना है? स्क्वायर रूट 10। तो हमको पता चल गया कैंड कितना है? स्क्वायर रूट 10। कोई दिक्कत? अब हमसे पूछा क्या है? 2 त्रिकोणमितीय पूछा, तो साइन सी दिया है, वो tan सी दिया है, तो साइन सी पूछा। साइन सी का मान और कॉस सी का मान, तो पहले हम साइन सी का मान निकाल लेते हैं। साइन बराबर क्या होती है? लंब बटे कैंड। इसमें साइन सी एंगल इसकी बात करें तो लंब कौन सा हुई है? ए बी, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा? कैंड ए सी या सी ए बी दिया है कितना? 1 बटे ए सी दिया है कितना? स्क्वायर रूट 10। तो हमको साइन सी का मान कितना पता चल गया? 1 बटे स्क्वायर रूट 10। अब कॉस सी का निकाल लो। कॉस सी बराबर, कॉस बराबर क्या होते हैं? आधार बटे कैंड बराबर। इसमें आधार कौन सा दिया? बी सी बटे कैंड कौन सा दिया? ए सी बराबर बी सी कितने दिया भुजा? 3 बटे ए सी स्क्वायर रूट 10। तो हमको पता चल गया कॉस सी का मान कितना होगा? 3 बटे 10। साइन सी का और कॉस सी का पूछा था, tan सी का दे रखा था। कोई डाउट? चलो आगे। ठीक है, अब हमसे tan फाई का मान दिया है और
किसका पूछा होगा? साइन और कॉस का, क्योंकि मुख्य कौन से होते हैं? साइन कॉस टैन, बाकी तो सब इसका उल्टा होता है। तो इसके माध्यम से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। साइन फाइव टेन फाइव, टेन फाइव और टेन बराबर क्या होता? लंब बटे आधार। इसका मान दिया है कितना? 40/9, 40/9। तो हम इससे एक त्रिभुज बनाएंगे। इधर एंगल फाई दिया है तो इसको इधर ले लो, एंगल ABC ऐसे लिख सकते हैं। एंगल फाई यानी कि A बराबर 5, ठीक है। चाहे एंगल A की बात करो चाहे फाई की बात करो, बात तो बराबर है। और सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। लंब में कितना दे रखा है? 40। आधार कितना है? 9, क्योंकि लंब बटे आधार होता। 40/9 दिया है तो लंब 40, आधार 9। कोई दिक्कत? आगे देखो। अब हमसे पूछा क्या है? साइन फाई का मान निकालना है। बराबर साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे, नहीं अभी क्या, हमको तो कर्ण तो पता ही नहीं चला, अभी कर्ण निकालना है। तो AC² बराबर AB² मतलब कि आधार के स्क्वायर प्लस BC² यानी कि लंब का स्क्वायर। AC पता नहीं है तो लिखो AC बराबर AB²। AB दिया है कितना? 9, 9 के स्क्वायर प्लस BC² दिया है 40, 40 के स्क्वायर। कोई डाउट? तो AC² बराबर 9 को 12 81 प्लस 40 को 1600। सो AC² बराबर कितना हो जाए? 1681। और 1681 कितना होता है? 40 को 16 से 41 को 1681। तो AC बराबर इतना स्क्वायर रूट चढ़ जाए 1681। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 41। कोई डाउट? तो कितना होगा? 41। ये टेम्पलेट पता चल गया हमको, 9, 40, 41। ठीक। अब हमको क्या चाहिए? किसका चाहिए? 10 का दे रखा है तो साइन फाई और कॉस फाई का चाहिए। साइन फाई बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कौन सी भुजा है? BC बटे कर्ण कौन सी भुजा है? AC बराबर BC दिया है कितना? 40 बटे AC दिया है कितना? 41। तो 40/41 क्या होगा? किसका मान होगा? साइन फाई का मान। कोई डाउट? इधर 0 अच्छे से बना दें। चलो अब निकालना हमें किसका? कॉस फाई का मान। कॉस फाई बराबर कॉस बराबर क्या होती है? आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कौन सी भुजा है? फाई इधर मानेंगे सामने वाला लंब, तो इधर आधार कितना है? AB बटे कर्ण AC बराबर AB का मान कितना दे रखा है? 9 बटे AC का मान 41। तो 9/41 किसका मान होगा? कॉस फाई का मान होगा। कोई डाउट? ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का ये सेकंड पार्ट है। अगला पार्ट तीसरा आपको अगली वीडियो मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।